कार्टून की बात करें तो यह महज एक मजाकिया शो नहीं रहा। पिछली कुछ दशकों में इस सीरीज ने ऐसी ऐसी हैरान कर देने वाली भविष्यवाणियां की हैं, जिन्होंने पूरी दुनिया को चौंका कर रख दिया है। डोनाल्ड ट्रंप का अमेरिका का राष्ट्रपति बनना हो, स्मार्ट वॉचेस का आविष्कार हो, या फिर दुनिया में किसी वायरस की वजह से फैलने वाली वैश्विक महामारी हो, द सिम्पसन्स ने यह सब कुछ उस समय दिखा दिया था जब किसी ने इन चीजों के बारे में सोचा भी नहीं था। लेकिन अब इंटरनेट पर द सिम्पसन्स की एक पुरानी कड़ी तेजी से वायरल हो रही है, जिसमें दिखाया गया है कि मीडिया और सरकार मिलकर जनता को एक नकली एलियन हमले से डरा रहे हैं, ताकि लोग डरकर अपने अधिकारों से हाथ धो बैठें और सरकार की हर बात मानने लगें। यह कड़ी उस समय और ज्यादा डरावनी लगने लगती है जब हम आज की दुनिया के हालात और खास तौर पर अमेरिकी सरकार के हालिया बयानों पर नजर डालते हैं। कई दशकों तक अमेरिकी सरकार और उसका रक्षा विभाग पेंटागन इस बात से पूरी तरह इनकार करते रहे कि एलियंस या उड़न तश्तियों जैसी कोई चीज मौजूद है। जब भी कोई आम नागरिक या पत्रकार आसमान में किसी अजीब रोशनी या उड़ने वाली चीज की तस्वीर सामने लाता तो उसे मौसम का गुब्बारा, ड्रोन या फिर आंखों का धोखा कहकर खारिज कर दिया जाता था। लेकिन अब अचानक ऐसा क्या हो गया कि वही अमेरिकी सरकार, वही पेंटागन और वही खुफिया एजेंसियां खुद सामने आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही हैं। पिछले कुछ समय में अमेरिकी कांग्रेस में बाकायदा तौर पर इन यूएफओ यानी उड़न तश्तियों पर खुली और बंद दरवाजों के पीछे सुनवाई हुई है। सरकार की तरफ से ऐलान किया जा रहा है कि वह अपनी खुफिया फाइलें सार्वजनिक कर रहे हैं और जनता को बता रहे हैं कि आसमान में कुछ ऐसी चीजें मौजूद हैं जिन्हें आज की आधुनिक विज्ञान भी समझने में असमर्थ है। और दोस्तों, यह सब कुछ अचानक भी शुरू नहीं हुआ। इस मामले ने उस समय जोर पकड़ा जब अमेरिकी नेवी और वायुसेना के बेहद अनुभवी पायलटों ने मीडिया के सामने आकर अपने रोंगटे खड़े कर देने वाले अनुभव साझा किए। इन पायलटों ने उड़ान के दौरान रडार और कैमरों पर कुछ ऐसी उड़ने वाली चीजें रिकॉर्ड की जिनकी शक्ल एक टिक टैक टॉफी जैसी थी। इन उड़न तश्तियों में ना तो कोई पंख थे, ना कोई इंजन, और ना ही इनमें से कोई धुआं निकल रहा था। लेकिन इनकी रफ्तार इतनी ज्यादा थी कि वे सेकंडों में आकाश से समुद्र की सतह तक पहुंच जाती थीं। यह चीजें भौतिकी और गुरुत्वाकर्षण के तमाम नियमों को तोड़ रही थीं। जब दुनिया के बेहतरीन लड़ाकू विमानों ने इनका पीछा करने की कोशिश की तो वे उनके रडार को जाम करके पल भर में गायब हो गईं। इन पायलटों ने शपथ लेकर बयान दिए हैं कि यह कोई आम तकनीक नहीं है और यह कम से कम इस दुनिया के इंसानों की तो बिल्कुल भी नहीं हो सकती। तो पायलटों की इन गवाहियों के बाद अमेरिकी सरकार के अंदर से कुछ ऐसे सनसनीखेज खुलासे सामने आए जिन्होंने दुनिया भर के मीडिया में हलचल मचा दी। डेविड ग्रश नाम के एक पूर्व अमेरिकी इंटेलिजेंस अधिकारी ने कांग्रेस के सामने कसम खाकर यह दावा किया कि अमेरिकी सरकार के पास पिछली कई दशकों से दुर्घटनाग्रस्त हुई उड़न तश्तियों का मलबा मौजूद है। उसने यहाँ तक कह दिया कि कुछ गुप्त स्थानों पर इन अंतरिक्ष जहाजों के अंदर से मिलने वाले गैर मानवीय अवशेष यानी एलियंस की लाशें भी सुरक्षित रखी गई हैं। उस अधिकारी का कहना था कि सरकार एक बेहद गुप्त कार्यक्रम चला रही है जिसके तहत वह इन गिरे हुए अंतरिक्ष जहाजों को खोलकर उनकी तकनीक को समझने और कॉपी करने की कोशिश कर रही है। और यह सब जनता और यहाँ तक कि अमेरिकी कांग्रेस के कई प्रतिनिधियों से भी छुपाया गया है। दोस्तों, इन जानकारियों को सामने लाने की मुहिम के बाद पूरी दुनिया के दिमाग में एक बहुत बड़ा सवाल पैदा हुआ है कि वह सरकार जो 70 सालों से इन बातों का मजाक उड़ा रही थी, वह अचानक इतनी ईमानदार कैसे हो गई कि अपने सबसे बड़े राज खुद जनता को बताने लगी है। और जब हम इस सवाल की गहराई में उतरते हैं तो हमें एक ऐसी संभावित वैश्विक साजिश का सुराग मिलता है जो एलियंस की मौजूदगी से भी ज्यादा डरावनी है। साजिश के सिद्धांतों के जानकार इसे एक शब्द में बयान करते हैं और वह है प्रोजेक्ट ब्लू बीएम। दोस्तों, प्रोजेक्ट ब्लू बीएम की थ्योरी भी कोई नई नहीं है। इसे पहली बार 1990 के दशक में पेश किया गया था। इस थ्योरी के मुताबिक दुनिया के कुछ सबसे ताकतवर लोग और गुप्त संगठन एक न्यू वर्ल्ड ऑर्डर यानी एक वैश्विक सरकार कायम करना चाहते हैं, लेकिन दुनिया के तमाम इंसानों और देशों को अपनी मर्जी से एक झंडे के नीचे लाना नामुमकिन है। इसलिए इन ताकतवर लोगों ने एक योजना बनाई कि दुनिया को एक ऐसे झूठे और खौफनाक खतरे से डराया जाए जो इस धरती का ही ना हो। प्रोजेक्ट ब्लू बीएम के मुताबिक सरकारें बेहद आधुनिक 3D होलोग्राम तकनीक, लेजर प्रोजेक्टर और अंतरिक्ष उपकरणों का इस्तेमाल करके आसमान में एक बहुत बड़ा नकली एलियन हमला दिखाएंगी। यह दृश्य इतना वास्तविक होगा कि पूरी दुनिया के लोग इसे सच मान लेंगे। जब इंसान यह समझेंगे कि उनकी दुनिया तबाह होने वाली है तो वे अपने तमाम मतभेद,
धर्म और सीमाएं भूलकर एक ऐसे वैश्विक नेता या वैश्विक सरकार के सामने सिर झुका देंगे जो उन्हें इस हमले से बचाने का वादा करेगी। और दोस्तों, द सिम्पसन्स की जिस कड़ी का हमने शुरुआत में जिक्र किया था, वह दरअसल इसी प्रोजेक्ट ब्लू बीएम की तरफ एक खामोश इशारा था। आज जब हम देखते हैं कि अचानक मीडिया हर रोज यूएफओ और एलियंस की खबरें चला रहा है, तो बहुत से समझदार लोग इसे उसी ब्लू बीएम प्रोजेक्ट की एक तैयारी या मानसिक तैयारी मान रहे हैं। हॉलीवुड की फिल्में, कार्टून और न्यूज चैनल्स मिलकर इंसान के दिमाग में यह बात बैठा रहे हैं कि एलियंस आने वाले हैं, ताकि जब यह नाटक रचा जाए तो कोई भी इस पर शक ना करे। दोस्तों, इसके अलावा इस पूरे मामले का एक और बहुत अहम पहलू भी है, जिसे डिस्ट्रैक्शन थ्योरी यानी ध्यान भटकाने की साजिश कहा जाता है। इतिहास गवाह है कि जब भी दुनिया के शासक या ताकतवर लोग किसी बड़े घोटाले में फंसते हैं या अर्थव्यवस्था बुरी तरह गिर रही होती है, तो जनता का ध्यान हटाने के लिए एक नया मुद्दा खड़ा कर दिया जाता है। आज दुनिया के हालात पर नजर डालें तो वैश्विक अर्थव्यवस्था डूब रही है। महंगाई ने आम आदमी की कमर तोड़ दी है। मध्य पूर्व और यूरोप में ऐसी जंग छिड़ चुकी हैं जो तीसरे विश्व युद्ध में बदल सकती हैं, और बड़े बड़े नेताओं और अरबपतियों के बेहद शर्मनाक और गंभीर अपराधों के घोटाले सामने आ रहे हैं। ऐसे में अगर कोई आम नागरिक सरकार से सवाल पूछेगा तो वह सरकार के लिए मुश्किल बन जाएगा। इसलिए शासक एक ऐसे जादूगर बन जाते हैं जो अपने दाएं हाथ से एक हैरान कर देने वाला करतब दिखाते हैं, ताकि आपका ध्यान उसके बाएं हाथ की तरफ ना जाए। वह असल में आपकी जेब काट रहे होते हैं। अमेरिकी सरकार का अचानक यह कहना कि हमारे पास एलियंस की फाइलें हैं, दरअसल दुनिया को एक लॉलीपॉप देने जैसा है। लोग महंगाई, पूरी जंग और भ्रष्टाचार को भूलकर आसमान की तरफ देखने लगे हैं और बहस कर रहे हैं कि एलियंस कैसे दिखते होंगे। यह एक क्लासिक माइंड कंट्रोल तकनीक है, जिसे मनोवैज्ञानिक युद्ध कहा जाता है। जनता को हमेशा किसी न किसी डर या सनसनी में उलझा कर रखो, ताकि वह असली समस्याओं की तरफ ध्यान ही ना दे सके। पायलटों ने जो चीजें आसमान में देखी हैं, वह शायद एलियंस की नहीं, बल्कि खुद इन ताकतवर देशों की गुप्त तकनीक भी हो सकती है, जिसे वे अपनी जनता से छुपाकर परीक्षण कर रहे थे। अब जब वह चीजें कैमरों में कैद हो गईं, तो सारा दोष अंतरिक्ष प्राणियों पर डाल दिया गया। यह तमाम कड़ियां मिलकर एक बेहद रहस्यमय और पेचीदा कहानी बनाती हैं। एक तरफ द सिम्पसन्स जैसी भविष्यवाणियां हैं जो हैरान कर देने वाली हद तक सच साबित हो रही हैं। दूसरी तरफ सैन्य पायलटों और इंटेलिजेंस अधिकारियों की वे गवाहियां हैं जिन्हें झुठलाना मुश्किल है। और तीसरी तरफ यह डरावनी सच्चाई है कि हम पर शासन करने वाले लोग अपने मकसद के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। आपके ख्याल में एलियंस की इन खबरों के पीछे असली सच्चाई क्या है? क्या यह कोई बाहरी प्राणी है या फिर इंसानों को नियंत्रित करने का एक वैश्विक प्रोजेक्ट? कमेंट में हमें जरूर बताइएगा। और अगर इस वीडियो ने आपके दिमाग में कुछ सवाल पैदा किए हैं तो इसे लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। इंशाअल्लाह आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में। तब तक अपना बहुत सारा